गुड मॉर्निंग सर, वंस अगेन। आप सब लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं कि आप की वजह से आज हम फिर से एक अच्छे प्रॉफिट में बैठे हुए हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। कितना पैसा सर बना मेरे लिया? पास एक्साइड इंडस्ट्रीज हैं जो मैं पिछले 1 साल से या कुछ 8-10 महीने से होल्ड किया हुआ हूं, और आपके शो पर मैं 2-3 बार पूछ भी चुका हूं। आपने मुझे 270 में भी होल्ड करने को कहा, मेरे पास 221 की परचेज है। आपने मेरे को 300 में भी वेट करने को कहा, आपने मुझे 400 में भी वेट करने को कहा। हाँ। सर अब मैं चाहूंगा कि आगे के लिए मेरे लिए क्या दिशा निर्देश है, मैं इसको कहाँ तक होल्ड कर सकता हूँ। नहीं जैसा तो कि अभी राजेश सर ने कहा कि कुछ स्टॉक्स में हमें वन साइड मूव मिल रहा है, तो सर क्या मुझे एक्साइड होल्ड करना चाहिए या मुझे इसमें से निकल कर किसी और स्टॉक में अरे जाना चाहिए जहाँ हितेश, मेरे को वन साइड। ये बताओ, जब आपको इतना बढ़िया मुनाफा मिल गया तो आप का मन नहीं होता कि इसको बेच ले, पैसे बना ले हम? सर कभी कभी क्या होता है, अच्छा स्टॉक हाथ से निकल जाता है, हम गलत स्टॉक में घुस जाते हैं। तो ये तो तो अच्छा वाला है इसीलिए ना। इसीलिए आप लोगों का सहयोग चाहिए, इसीलिए आप लोगों का साथ चाहिए कि अगर मैं इसमें से निकलूं तो मैं हाँ। एंट्री कहाँ मारूं। ओके, 2 सवाल बना दिया आपने। राजेश जी, पहला सवाल, क्या एक्साइड को बेच दें, और अगर बेच दें तो घुसें कहाँ पे जो ऐसे ही चले तेजी से? नीरज जी, फर्स्ट ऑफ ऑल इनका बात करने का जो लहजा है मुझे बहुत बढ़िया लगा। सर यूपीएल ये ऐसे ही सच होता है में सब। बहुत बढ़िया लहजा है। कुछ कुछ चीजें सीखने को मिलती है, तो इनसे ये मैं सीखूंगा जरूर। तो एक तो टोनल क्वालिटीज बढ़िया है, और बात करने का जो लहजा है बहुत बढ़िया है। कीप इट अप। देखिए, एक्साइड की अगर बात करें नीरज जी, तो मुझे लगता है कि जब तक एक्साइड 450 और 460 इस क्लस्टर को, इस सपोर्ट को मेंटेन किए हुए, तब तक उसमें दिक्कत वाली बात मुझे तो लगती नहीं है। हालांकि और एक चीज मैं यहाँ पे जोड़ूंगा, 500 पे एक रेजिस्टेंस है, थोड़ा स्टिकी है, तो थोड़ा इस लेवल को आप वॉच करें। अगर 500 के आसपास बार बार जाके अटकेगा, तो फिर मुझे लगता है एक बार के लिए प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं, एटलीस्ट पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। फॉर द टाइमिंग मैं यही कहूंगा, आप होल्ड रखे, स्टॉप लॉस रहेगा 445 का। तो ये है एक्साइड पे, होल्ड करिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और अब बातचीत करेंगे हैवेल्स के बारे में। हैवेल्स के चौथी तिमाही के नतीजे अनुमान से बेहतर रहे, मार्जिन एक्सपेंड हुआ है और सभी सेगमेंट में कंपनी ने बढ़िया ग्रोथ दिखाई। कुल आमदनी 12% बढ़कर 5434 करोड़ रही क्वार्टर के दौरान। वहीं मुनाफे में भी करीब 24% की ग्रोथ देखने को मिली है, 20% एबिटा में ग्रोथ रही है। बातचीत करेंगे कंपनी के सीएमडी अनिल राय गुप्ता जी से। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, और बहुत बेहतर प्रदर्शन था, एस्टिमेट से कहीं बढ़िया प्रदर्शन आपने किया, हर फ्रंट पे किया, मार्जिन भी इम्प्रूव हुई। क्या रीजंस थे, अचानक से सारे फ्रंट पे बढ़िया रिजल्ट आया? नहीं, देखिए, ये एक लॉन्ग टर्म जर्नी है, और सभी बिजनेसेस, जैसे हमने देखा पहले 6 महीने कंपनी के थोड़ा सा स्लो डिमांड रही रियल एस्टेट साइड से और कंज्यूमर साइड से। इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल डिमांड तो अच्छी चल रही थी, लेकिन पिछले 6 महीने में हमने कुछ पिकअप देखा है रियल एस्टेट साइड पे भी और कंज्यूमर साइड पे भी। सो उसका एक नतीजा है कि फोर्थ क्वार्टर एक बेटर रहा। कुछ लो बेस भी था इलेक्ट्रिकल कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में, जहां 20% से ऊपर की भी ग्रोथ देख रहे हैं लास्ट ईयर से। और अदरवाइज ओवरऑल काफी काम हो रहा है कंपनी में, कॉस्ट एफिशिएंसीज का, ओवरऑल इन्वेस्टमेंट्स हैं जो ब्रांड बिल्डिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एनहांसमेंट की, ये सब चीजों को एक मिक्सचर करते हुए वी बिलीव कि एक ओवरऑल गुड परफॉर्मेंस रही कंपनी के लिए।